हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज ऑफ मैथ्स क्लास 10th। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस को जरूर देखें और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी √18, √50, √98 इज। तो देखो √18 को मैं ये लिख सकता हूं 3√2, √15 को मैं ये लिख सकता हूं 5√2 एंड √98 क्या होगा 7√2। तो अब सीधा सीधा दिख रहा है कि इससे जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो क्या आने वाली है 9√2, और 9√2 किसके इक्वल होता है 9 9 जो 81 इंटू 2 तो 162। ठीक है, सी जो है वो क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें। इफ x by 3 equal to 2 sin a and y by 3 equal to 2 cos a then the value of x square plus y square। तो देखो यहां से x अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा 6 ऑफ sin a, और अगर y निकालता हूं तो ये भी क्या बनेगा 6 ऑफ cos a। निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 6 साइन ए होल स्क्वायर प्लस 6 कॉस ए होल स्क्वायर। तो 36 साइन स्क्वायर ए प्लस 36 कॉस स्क्वायर ए, और 36 अगर मैं कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1, तो कितना आया 36। ठीक है, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। सिंपली एक्स वाई निकाला, उठा के पुट कर दिया। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। इफ 4 sec थीटा -5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो यहां से अगर मैं sec थीटा निकालूं तो क्या मिलेगा 5/4, है ना। और एक आइडेंटिटी होती है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा -1, दैट मीन्स अंडर रूट 5/4 स्क्वायर -1, 25 - 16/16, तो कितना मिला 9/16 का रूट, दैट मीन्स 3/4। और निकालना क्या है कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है 1/tan थीटा, मतलब 4/3। ठीक है, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड मेथड भी था एक और कि sec थीटा 5/4 दिया हुआ है, पीबीएच से हम करते तो डायरेक्टली कॉट थीटा भी निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which out of the following type of straight line will be represented by the system of equation 3x plus 4y equal to 5 and 6x plus 8y equals to 7। तो इसमें करना क्या, हमें इसमें चेक करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 मतलब 3/6 कितना मिला 1/2, b1/b2 मतलब 4/8 ये भी 1/2, और c1/c2 5/7। तो क्या मिल रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस केस में लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑप्शन क्या है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइंस कैसी होंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, सिंपली हमने रेशियो चेक करनी थी। नेक्स्ट देखें। द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा। इसका क्या करना है रेशियो निकालना है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं कॉफिशिएंट से -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं c/a। तो देखो इधर a से a क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो -b/c बचेगा। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 अपॉन c कितना है 21, तो दैट मीन्स 6/21
2/7, 3 से काट दिया तो 2/7 मतलब रेशियो क्या आएगी 2:7। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द डाटा 2, 9x + 6, 2x + 3, 5, 10, 5, if the mean is 7 then the value of x। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मीन कितना दिया हुआ है 7, तो अगर मैं सबका सम करूं 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 अपॉन टोटल कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल्स टू मीन कितना है 7। ठीक है, तो सम अगर मैं निकालूंगा तो 11 17 20 25 30 40 x + 2x 3x, तो 3x + 40 इक्वल्स टू 7 × 7, तो 3x कितना मिलेगा 49 - 40, दैट मीन्स x कितना हुआ 9/3 ना 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इजी था। हर सेट में क्या है मीन का ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। One ticket is drawn at random from the bag containing number 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is multiple of 7. तो देखो अगर 1 to 40 में मल्टीपल ऑफ 7 निकालते हो, मल्टीपल ऑफ 7 तो क्या मिलेगा 7 ना, 7 की टेबल है 14 देन 21 28 एंड 35, 1 से 40 तक यही मल्टीपल आने। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेवरेबल कितने हैं 1 2 3 4 5, और 1 to 40 टोटल कितने नंबर्स होते हैं 40, दैट मीन्स 1/8। ठीक है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये अगर मान लिया ये सेक्टर है मेरा, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस कितना है इसका 21, तो मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में देखो दो तो ये रेडियस आ रहे हैं, साथ में ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूं तो पेरीमीटर क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, है ना, एक ये रेडियस है एक ये रेडियस है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा θ/360 × 2πr प्लस 2r, दैट मीन्स थीटा कितना है 60, तो 60/360 × 2, पाई की वैल्यू 22/7 × r, तो रेडियस कितना है 21 प्लस 2 × 21, ये 16377 मतलब 22 + 42 तो 464 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम सेक्टर का पेरीमीटर निकालते हैं तो इन रेडियस को भी ऐड करते हैं, दोनों जो रेडियस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क बोला हुआ है ना, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 10 पाई, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है θ/360 × 2πr इक्वल्स टू 10 पाई। तो थीटा हमें निकालना है, θ/360 × 2π × r कितना है 12 इक्वल्स टू 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, देन 12 1 30 1 15, तो थीटा क्या मिला 10 × 15 दैट मीन्स 150 डिग्री। ठीक है, डी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 21 and 249 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का।
तो देखो 281 में रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, इसमें से मैं क्या करूंगा 5 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 276। सिमिलरली 1249 में रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, तो 7 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा 1242। अब ऐसा नंबर बताना है मेरे को ग्रेटेस्ट जो दोनों को डिवाइड कर दे, और दोनों को डिवाइड कर दे मतलब HCF, क्योंकि इन दोनों नंबर को जो डिवाइड करेगा वो इनसे छोटा होगा, और इनसे छोटा अगर नंबर निकालना है तो हम हमेशा क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 276 के फैक्टर्स 2138 देन 269 323, ऐसे ही 1242 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2621 देन 3207 369 323 है ना। तो 276 को मैं कैसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23, एंड 1242 को कैसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 23। अब इनमें कॉमन चेक करो, कॉमन क्या है, एक तो 23 है ना, एक 2 है और एक 3 है, तो HCF कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 23 18 138। सी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP 3 6 9 12 2 1 1 1। तो देखो AN कितना दिया हुआ है 1 1 1, A कितना है 3, और D कैसे निकालोगे 6 माइनस 3। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, AN कितना है 1 1 1 इक्वल्स टू 3 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, और 1 1 1 माइनस 3 इक्वल्स टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना मिलेगा 108 अपॉन 3 इक्वल्स टू N माइनस 1, दैट मीन्स 3 3 जा 9 3 6 जा 18 प्लस 1 इक्वल्स टू N, तो N कितना आया 37। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। इजी था, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना था बस। नेक्स्ट देखते हैं। A chord of circle of radius 10 cm subtend right angle at its center. The length of chord, तो देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें मैं अगर एक पाइथागोरस लगाऊं तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दैट मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है ना। तो यहां से AB कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 10 रूट 2। ठीक है, बी जो है वो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है 28 42 132, देन 2 1 4 2 2 12 और देन 2 7 11 33 11 7 1 एंड 3। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 44 मल्टीप्लाई 21 विच इज इक्वल्स टू 924। ठीक है, डी जो है वो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन। ये तो इजी था, डायरेक्ट एलसीएम निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 553 देन देयर HCF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोप्राइम नंबर किसको बोलते हैं। कोप्राइम नंबर वही होते हैं जिसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है बस। ठीक है, और HCF निकालना है तो HCF भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दो कोप्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 है तो उनका HCF भी जो होगा वो क्या रहेगा 1। ए जो है वो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है, अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कॉफिशिएंट से क्या होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा क्या होता है सी बाय ए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल्स टू सी मिला। अब माइनस बी, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 30 इक्वल्स टू सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 45 के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी 30/45, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, 2/3, डी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।